हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम इस वीडियो में साइंस के 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो पिछले एग्ज़ाम्स में काफ़ी ट्रेंड हुए हैं। यानी कि ये क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। CTET, UP TET, H TET, UP SSSC जैसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पेट्रोल की आग, आगे ऑप्शन में से लेना है आपको, यानी कि जो पेट्रोल की आग होती है वो कौन सी चीज़ से बुझाई जाती है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिससे बुझाई जाती है। तो आपका ऑप्शन ए है, यहाँ पर पानी से बुझ जाती है, सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से बुझती है, स्वतः ही बुझती है। उपयुक्त सभी कथन असत्य हैं। तो देखिए, पेट्रोल की जो आग होती है पानी से कभी नहीं बुझती, पानी कभी नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि जो पेट्रोल की आग होती है एक्चुअली उसने क्या कर रखा होता है, आग को पकड़ रखा होता है। उस पर अगर पानी डालेंगे तो पेट्रोल को पानी ढक नहीं पाएगा, क्योंकि पेट्रोल ने आग को पकड़ रखा है। अगर पेट्रोल को पानी ढक पाता तो आग बुझ पाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। और पेट्रोल भी क्या करता रहता है, जलता रहता है। इसीलिए जलता रहता है क्योंकि पानी उसको ढक नहीं पाया है। और पानी जो होता है, क्योंकि आग बुझती नहीं है, आग जलती रहती है, तो पानी भी वेपर बन के वहाँ से उड़ जाता है। तो कौन सी चीज़ इसके लिए यूज़ की जाती है? तो इसके लिए जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है आपका NaHCO3। NaHCO3 NaHCO3 को क्या बोलते हैं? NaHCO3 को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये क्या देता है, ये दे देता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ये दे देता है, जो आग को आसानी से बुझा देती है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2। बंद कमरे में कोयला, जिसे हम चारकोल भी बोलते हैं, कि जली हुई अंगीठी रखना क्यों खतरनाक होता है? मतलब बंद कमरे में हम कोयले की जली हुई अंगीठी क्यों नहीं रख सकते, ये आपको बताना है। देखो, कोयले से विषैली गैस कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो सबसे पहली बात यह है, ये कार्बन डाइऑक्साइड विषैली नहीं होती, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। कोयले से कमरे में आग लगने का डर होता है, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर एक तरफ रखी हुई है तो आग लगने का कोई खतरा तो ऐसा होगा नहीं। कोयले के जलने से बंद कमरे में बहुत गर्मी पैदा हो जाती है, ये भी नहीं रहेगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा यहाँ? कोयला मतलब चारकोल के जलने से क्या हो जाता है? चारकोल के जलने से उसमें से एक विषैली गैस निकलती है, जिसे क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO होता है। क्या निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो एक एयर पोल्यूटेंट होता है। हमारे वाहनों से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है धुएं के रूप में। तो यहां से ऑप्शन आपका सही जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। बादल के छोटे छोटे कण आकाश में तैरते हैं। बादल के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनके आकाश में तैरने का क्या कारण होता है, हमें ये बताना है। पृष्ठ तनाव के कारण तैरते हैं ये, बर्नौली के सिद्धांत के कारण तैरते हैं, श्यानता के कारण तैरते हैं, या प्लवन के सिद्धांत के कारण। तो इनका जो मेन कारण होता है वो क्या होता है? श्यानता। श्यानता को हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। VISCOSITY, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के कारण ऐसा होता है, जो छोटे छोटे कण तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसके जलने से CO2 उत्पन्न नहीं होती? कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके जलने से CO2 उत्पन्न नहीं होती? देखिए, अगर हम शुगर की बात करते हैं तो शुगर, कोयला और बेंजीन, ये सब कैसे हैं? ये सारे के सारे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। कैसे हैं? ऑर्गेनिक, यानी कि कार्बनिक।
ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये, और ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड तो कार्बन डाइऑक्साइड दे ही देते हैं। लेकिन हम बात करें यहाँ मैग्नीशियम पाउडर की, तो मैग्नीशियम जो पाउडर है उसमें ना तो कार्बन है ना ऑक्सीजन है, कुछ है ही नहीं, Mg पाउडर है, तो ये जो होगा ये कंबशन पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। ऑप्शन आपका यहाँ से जाएगा ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5, रॉबर्ट कोच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मतलब रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, ये किससे संबंधित है? रॉबर्ट कोच की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से पहला है ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा है पेनिसिलिन। देखिए पेनिसिलिन का भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पेनिसिलिन क्या होता है? एक एंटीबायोटिक होता है। पहली बात तो क्या है? एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक। और अगर इसके डिस्कवरी की बात जाती है तो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी इसके डिस्कवरी की बात करते हैं तो यहाँ से जो आंसर है आपका सही 5th का वो क्या है? ए। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है जिसे हम टीबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टीबी, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मच्छर पानी के तल पर बिना डूबे हुए बैठ जाता है, इसका क्या कारण है? आपने देखा होगा जो मच्छर होता है वो क्या होता है, जो वाटर सरफेस होता है उस पर बैठ जाता है, मतलब उसमें डूबता नहीं है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण मच्छर हल्का होता है, नहीं, हो ही नहीं सकता ये तो। मच्छर का पानी पर तैरना, नहीं, ये भी नहीं है। मच्छर का पानी का उछाल, मच्छर पर पानी का उछाल, ये भी सही नहीं है। एक्चुअली इसका जो मेन रीज़न होता है वो क्या होता है? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, यानी कि तल तनाव, पृष्ठ तनाव या तल तनाव, इसका मेन कारण होता है। तो ऑप्शन जो जाएगा यहाँ से सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। पूछा जा रहा है कि कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम कौन से रंग में होता है? तो देखिए आपको बता दें, जो बैंगनी रंग होता है इसमें सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है? सबसे ज़्यादा। बैंगनी रंग में क्या होता है? सबसे ज़्यादा। और अगर लाल रंग की बात करते हैं तो लाल रंग में क्या होता है? सबसे कम। लाल रंग में क्या होता है? सबसे कम। यहाँ सबसे कम आपको देखने के लिए मिलेगा क्या चीज़? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है? बैंगनी रंग में। और सबसे कम क्या होता है, मतलब न्यूनतम किस में होता है? लाल रंग में। क्वेश्चन नंबर 8, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? यानी कि जब हम कहते हैं नेत्रदान किया, हमने नेत्रदान किया है, तो कौन सा भाग उसमें दान किया जाता है? नेत्र का लेंस भी दान नहीं किया जाता, रेटिना दान नहीं की जाती, आइरिस दान नहीं की जाती, तो जो दान किया जाता है वो क्या है? वो कॉर्निया है। यहाँ से सही ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन सी की कमी पैदा करती है, यानी कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए बेरी बेरी की अगर बात करते हैं तो बेरी बेरी बी की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। तो सी की कमी से कौन सा होता है? सी की कमी से जो रोग होता है उसको क्या बोलते हैं? स्कर्वी। सी की कमी से जो रोग होता है उसको क्या बोला जाता है? स्कर्वी। और स्कर्वी ऑप्शन में नहीं दिया, तो यहाँ से जो सही ऑप्शन रहेगा वो आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस धातु पर नाइट्रिक एसिड का प्रभाव नहीं पड़ता? मतलब कौन सी धातु ऐसी है जिस पर नाइट्रिक एसिड का प्रभाव नहीं पड़ता? तो देखिए नाइट्रिक एसिड का प्रभाव जिन पर नहीं पड़ता है वो बताते हैं आपको, वो होती हैं इनएक्टिव मेटल्स, यानी कि अक्रिय धातु। और अक्रिय धातु कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है आपकी एयू जिसे बोला जाता है गोल्ड, और दूसरी कौन सी होती है? प्लेटिनम। ये दोनों क्या होती हैं? अक्रिय धातु होती हैं, तो इन पर नाइट्रिक एसिड का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर नाइट्रिक एसिड से इनकी रिएक्शन करानी है तो नाइट्रिक एसिड को यानी कि HNO3 को मिक्स कर लिया जाता है किसके साथ? 3 पार्ट HCl के साथ। मतलब 1:3 के रेशियो में HNO3 और HCl को मिक्स किया जाता है, और ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट बन जाता है। गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए इसका ही यूज़ किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अम्लराज या एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं इसको?
एक्वा, AQUA एक्वा रेजिया, REGIA, ये एक्वा रेजिया कहलाता है। तो यहां से जो आंसर जाएगा वो प्लेटिनम के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हमारे शरीर में किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? एंटीबॉडी कहाँ पर बनते हैं? देखिए, जब भी ये ऑप्शन आपके पास रहे और एंटीबॉडी पूछा गया हो तो यहाँ से जो आंसर जाएगा सही वो जाएगा टॉन्सिल के साथ। एंटीबॉडी जो बनते हैं वो टॉन्सिल में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पुताई के काम में आने वाले चूने का सूत्र क्या है? यानी कि जो व्हाइट वॉशिंग में काम आता है उसका सूत्र क्या है? वाइट वॉशिंग में सूत्र का काम मतलब जो आता है उस कंपाउंड का सूत्र क्या है? देखिए, ये जो CaCO3 होती है इसको खड़िया या चौक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं चौक बोला जाता है। CaCO2 को क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। इसको क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, BLEACHING, ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर हो जाता है आपका। ये क्या है? डी वाला ये हो जाता है आपका कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ से जो सही ऑप्शन है वो कौन सा जाएगा? सी के साथ जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो आपका चूने का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 आपकी स्क्रीन पर। गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका, यानी कि गैस द्रव्य की कौन सी अवस्था है? देखिए, आपको बताएं पहले सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। सॉलिड क्या होते हैं, गैस क्या होती है? अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में क्या होता है? डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, दोनों चीजें क्या होती हैं? डेफिनिट होती हैं। अगर हम बात किसकी करते हैं? लिक्विड की। यहाँ से बात करते हैं तो केवल एक चीज क्या होती है? डेफिनिट होती है। यहाँ से क्या डेफिनिट होता है? यहाँ से डेफिनिट होता है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ से क्या हो जाता है? डेफिनिट। और अगर शेप की बात करें तो शेप इनडेफिनिट। और अगर गैस की बात करते हैं तो गैस में दोनों की दोनों चीजें, शेप भी और वॉल्यूम भी, दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? इनडेफिनिट हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाते हैं? बोथ इनडेफिनिट। तो आपसे गैस के बारे में पूछा गया है तो ऐसा ऑप्शन छांट लीजिए जिसमें दोनों के दोनों क्या हों? आपके दोनों के दोनों इनडेफिनिट हों। तो ऐसा ऑप्शन जो जा रहा है आपका, ऐसा ऑप्शन जा रहा है डी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी एक कोशिकीय प्राणी है? एक कोशिकीय मतलब यूनिसेल्युलर, या इनमें से कौन सा ऐसा है जो यूनिसेल्युलर है? तो जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम की अगर बात करते हैं तो पैरामीशियम भी आपका यूनिसेल्युलर होता है। इसमें भी क्या होता है? यूनिसेल्युलर। अमीबा भी यूनिसेल्युलर। तो ऑप्शन आपका यहाँ से सही जाएगा डी, यानी कि ये सारे के सारे यूनिसेल्युलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन स्क्रीन पर है ये बहुत बार पूछा गया है। कई क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पूछा जाता है कि जो चरकुला नृत्य है वो कौन से राज्य का है? तो आपको यहाँ से पता लग गया, चरकुला जो नृत्य है वो उत्तर प्रदेश राज्य का है। चरकुला नृत्य जो है वो कौन से राज्य का है? वो उत्तर प्रदेश राज्य का है। पहली बात पता लगी यहाँ से। दूसरी बात आपको क्या पता लग रही है यहाँ से कि चरकुला नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर क्या करती हैं? कुछ रखती हैं। तो पूछा जा रहा है रखती क्या है? उत्तर प्रदेश का नृत्य होता है चरकुला, और इसमें जो महिलाएं हैं अपने सिर पर कुछ रखती हैं, तो क्या रखती हैं ये ही बताना है। तो बताएं आपको कि जो उत्तर प्रदेश का ब्रज क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? ब्रज क्षेत्र है, वहाँ पर चरकुला नृत्य किया जाता है। और इसमें क्या होता है? महिलाएं एक बड़े घुमावदार लकड़ी के पिरामिड को सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। लकड़ी का बड़ा पिरामिड लेती हैं और उसको सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। इस पिरामिड में क्या होता है? इस पिरामिड में 108 प्रकाशित दीपक होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाशित दीपक होते हैं। और दीपक किसके होते हैं? वो
तेल के होते हैं। कैसे दीपक होते हैं? प्रकाशित मतलब जलते हुए दीपक होते हैं, जिनको सर्पिलाकार, जो आपका सर्पिलाकार होती है व्यवस्था, सर्पिलाकार व्यवस्था में सुसज्जित किया जाता है। किसमें सुसज्जित किया जाता है? पिरामिड में। और इसे सिर पर रख के महिलाएं नृत्य करती हैं। कहाँ होता है ये? तो देखो कई सारे क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन, चरकुला नृत्य कौन से राज्य का है? तो आ गया उत्तर प्रदेश। चरकुला नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर क्या रखती हैं? तो तेल के दीपक रखती हैं। चरकुला नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर कितने तेल के दीपक रखती हैं? तो 108 रखती हैं। उनकी व्यवस्था कैसी होती है दीपक की? तो सर्पिलाकार होती है। उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है ये नृत्य? कहाँ पर किया जाता है? कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका जो हो जाएगा वो ब्रज क्षेत्र में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 16 क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, वाराणसी, इलाहाबाद, अयोध्या एंड बनारस। तो आपको बताना है कुंभ मेला कहाँ लगता है। तो पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि हमारे संपूर्ण भारत में जो कुंभ मेला लगता है वो 4 जगह पर लगता है। वो 4 जगह कौन कौन सी हैं? पहली जो जगह है वो कौन सी है? हरिद्वार। कौन सी जगह है? हरिद्वार में मेला लगता है कुंभ। दूसरी कौन सी जगह है? दूसरी है उज्जैन। कहाँ पर लगता है? उज्जैन में लगता है। तीसरी कौन सी जगह है? तीसरी जगह की अगर हम बात करते हैं तो नासिक बन जाती है। तीसरी जगह कौन सी है? नासिक है। और चौथी जगह की बात करते हैं तो चौथी जगह आपकी कौन सी है? इलाहाबाद है। ये 4 जगह हैं, नोट कर लीजिए इनको। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद, इन 4 जगह पर कुंभ मेला लगता है। अगर इलाहाबाद की बात करते हैं तो इलाहाबाद को संगम के नाम से जाना जाता है या त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, यानी कि आकर के मिलती हैं। जो आपकी सरस्वती है वो लुप्त हो चुकी है, यानी कि दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हस्तशिल्प के अंतर्गत, जो हस्तशिल्प होता है, हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? यानी कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जो चिकनकारी का कार्य करता है, जहाँ पर चिकनकारी का कार्य होता है? चिकनकारी का मतलब होता है वस्त्रों पर जो कढ़ाई की जाती है, वो कौन से राज्य, कौन से जिले में की जाती है? तो इसके लिए ध्यान रखिए, इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा आपका लखनऊ के साथ। किसके साथ जाएगा? लखनऊ के। चिकन का काम जो होता है वो लखनऊ में होता है। एक और कढ़ाई कभी कभी पूछ ली जाती है, सुजनी कढ़ाई। सुजनी कढ़ाई कहाँ पर की जाती है? सुजनी कढ़ाई कहाँ पर की जाती है? अगर आपका कभी क्वेश्चन आता है सुजनी कढ़ाई कहाँ पर की जाती है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? बिहार के साथ जाएगा। सुजनी कढ़ाई कहाँ पर की जाती है? बिहार में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 क्वेश्चन में है, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? यानी कि भारत जो है उसकी सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? तो देखिए एक एक बताना स्टार्ट करते हैं आपको कहाँ कहाँ से लगती है। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए, एक कहाँ से लगती है, इसके लिए एक ट्रिक भी आपको बता रहे हैं। एक ट्रिक आप ध्यान रखिएगा। ट्रिक क्या बता रहे हैं? ट्रिक आपकी बन जाती है म्यांमार से लगती है, बांग्लादेश से लगती है, भूटान से लगती है, नेपाल से लगती है, चाइना से लगती है, अफ़गानिस्तान से लगती है और पाकिस्तान से लगती है। तो यहाँ से ट्रिक क्या बनती है आपकी? एक ट्रिक बन जाती है यहाँ से कैंप, CAMP। और कैंप किसका? कैंप किसका? NBB का। जैसे NCC होती है वैसे ही किसका कैंप है ये? NBB का कैंप है। किसका कैंप है? NBB का। यानी कि NBB कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे NCC होता है नेशनल कैडेट कोर, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है NBB, और उसका क्या लगा हुआ है? कैंप लगा हुआ है। यानी कि कितने आपके देश हो जाएंगे? 7 देश हो जाएंगे। यहाँ से कौन कौन से? चाइना, अफगानिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 5 देश हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है। जो खरीफ की फसल होती है उनके लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है। गर्म और नम, गर्म और शुष्क, ठंडा और नम, ठंडा और शुष्क। तो इसके लिए जो आंसर जाएगा वो जाएगा ए के साथ, यानी कि गर्म और नम वातावरण की मौसम की ज़रूरत होती है। खरीफ की फसल कौन से मंथ से कौन से मंथ तक उगाई जाती है, तो इसकी बात करते हैं। तो ये कब से, जुलाई से कब तक, जुलाई से अक्टूबर तक ये फसल रहती है। इसके उदाहरण की बात करते हैं तो इसका उदाहरण कौन आ जाता है, चावल, चावल इसी का उदाहरण है। और कौन सा है, बाजरा, बाजरा इसी का उदाहरण है, बाजरे की बात करते हैं तो। और कौन सा है, मक्का भी इसी का उदाहरण है, मक्का, मक्का भी इसी का उदाहरण है, मक्का भी खरीफ की फसल है। और कौन है, और बात करते हैं मूंगफली, कपास इसी के एग्जाम्पल हैं, कपास और मूंगफली भी इसी के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन है, चिंदी सा क्वेश्चन है। पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित रहती है। सीधा सीधा क्वेश्चन, लैंग्वेज इसकी बिगाड़ी हुई है, कठिन बनाया गया है लैंग्वेज से। सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि आपकी ओजोन परत कौन सी मंडल में होती है। तो कई बार आपको बता चुके हैं, समताप मंडल में होती है, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर भी बोला जाता है। ये था हमारी वीडियो का आज का आखिरी क्वेश्चन, मतलब लास्ट क्वेश्चन। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आपको रोज एक वीडियो मिलेगा आपकी जनरल साइंस पर। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए हमारा जो नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।